नेपाल से, श्रीलंका से, आपके भारत से, पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान से, अफ्रीका से, जहां से भी लोग मुझे जानते हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं, उन सभी के लिए 2 माध्यम से आज का मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है। वाह, ओके, नाउ इस वक्त में जितने रिस्पेक्टेड पास्टर्स यहां पर बैठे हैं वो मेरी बातों से तब सहमत होंगे जब हम इसमें से बात करेंगे। राइट सर? ओके, थोड़ा रिस्पांस की आवश्यकता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि जितने प्रभु के दास और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप मेरी बातों से तब सहमत होंगे अगर मैं इसमें से बात कर रहा हूं। ओके, अगर मैं इसमें से बात कर रहा हूं तो सर आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बात डैनियल राज की नहीं, ये बात यीशु की है। ओके, ना मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज 2018 साल हो गए हैं उस व्यक्ति की बात करते हुए जिसका नाम है, और मुझे बोलते वक्त में बड़ा घमंड है कि उसका नाम यीशु मसीह है। वंडरफुल बेटा, मुझे खुशी है इस बात की कि एक ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म 2018 साल पहले हो चुका था इस पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ के लोगों ने मीटिंग रखा है ताकि इस मीटिंग के माध्यम से उसका जन्म हो जाए तुम्हारे दिल के अंदर। वाह, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि 25 तारीख को यीशु पैदा होगा, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आज से 2018 साल पहले यानी दिसंबर 25 को वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है। ये व्यक्ति जिसकी इस वक्त में हम यहां से चर्चा करने जा रहे हैं, आपकी 4 किताबें हैं, जिसका सबसे पहला पुस्तक का नाम है मत्ती की पुस्तक, दूसरा का नाम है मरकुस की पुस्तक, तीसरा का नाम है लूका की पुस्तक और चौथा का नाम है यूहन्ना की पुस्तक। मत्ती की पुस्तक में 28 अध्याय है, मरकुस की पुस्तक में 16 अध्याय है, लूका की पुस्तक में 24 अध्याय है और यूहन्ना की पुस्तक में 21 अध्याय है। ये चारों किताबों में से, पास्टर जी अगर मैं सही हूं तो जरा हाथ उठाकर बता देना, पहले सुन लीजिए, ये 4 किताब में 2 किताब ऐसे हैं जिसका जन्म का जिक्र यीशु मसीह के बारे में ज्यादा लिखा है। मैं समझता हूं कि उसी 2 में लिखा है, एक है मत्ती की पुस्तक और दूसरा है लूका की पुस्तक। इज दैट राइट? ये 2 पुस्तक को, अगर मेरी आवाज सब लोग सुन रहे हैं, ये 2 पुस्तक को यानी जिसका जिक्र अब इस मंच से मैं करने जा रहा हूं, ये व्यक्ति जो लाल कोट पहना है इसने 25 साल से पढ़ रखा है और 25 साल से पढ़ते पढ़ते ये 2 पुस्तक में मुझे पता चला है कि 3 ऐसे कैरेक्टर हैं, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिएगा प्लीज, मैं रिपीट कर देता हूं, 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने आज से 2018 साल पहले क्रिसमस क्या है उसका मैसेज लेकर आया इसी पृथ्वी के ऊपर। बशर्ते वो भारत नहीं था, वो मिडल ईस्ट था, जिसको आप लोग अभी कहते हैं बेथलेहम, आप उसको कहते हैं यरूशलेम। वो कहां पड़ता है? वो आपके मिडिल ईस्ट में पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए 2018 साल पहले ऐसे 3 कैरेक्टर थे जिन्होंने ये मैसेज दिया। सबसे पहला कैरेक्टर, आइए पढ़ते हैं आप ही के बाइबल से, अगर आपके पास में वचन है प्लीज निकाल के पढ़िएगा, हो सकता है कि ये बंदा गलत पढ़ दे लेकिन आप उसको ठीक कर दीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला कैरेक्टर वो कौन है जिसने आकर इस जमीन पे 2018 साल पहले एक क्रिसमस का मैसेज दिया। लूका की किताब उसका पहला अध्याय वचन 24 से 35 तक, लूक चैप्टर 1 वर्स 26 to 35। आइए सुनते हैं। जीसस। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। ओके, सबसे पहला कैरेक्टर जिसका नाम है गैब्रियल, या फिर आपको हिंदी में कहते हैं जिब्राइल, यानी कि एक स्वर्गदूत था जिसने नासरत के नगर में एक कुंवारी को एक क्रिसमस का मैसेज दिया। उम्मीद करते हैं सब सुन रहे हैं। क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूं? ओके, एक मैसेज दिया। वो मैसेज क्या था? आइए सुनते हैं। यस, कीप रीडिंग, सुनिए भैया। जिसकी मंगनी यूसुफ के नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। नेक्स्ट। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, आनंद और जय तेरी हो। लिखा है आनंद और जय तेरी हो। नेक्स्ट। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, जिस पर परमेश्वर का, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो ऊपर बैठा परमेश्वर की कृपा, उसका इंग्लिश में लिखा फेवर इज अपॉन यू, कृपा तेरे ऊपर हुई है। नेक्स्ट। प्रभु तेरे साथ है। जी। वह उस वचन से बहुत घबरा गई जी और सोचने लगी
कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। जी, स्वर्गदूत ने उसे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, हाँ, भयभीत ना हो, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर क्योंकि हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी। ये बात अलग है कि तेरी विवाह नहीं हुई, ये बात अलग है कि तूने पुरुष को नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद तू गर्भवती होगी। सवाल उठा कैसे? तब वो स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू बच्चे को जन्म देगी। हो सकता है, रुको 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 रुको, हो सकता है यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठ सके, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है। हो सकता है ये मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि साइंटिस्ट वाले बहुत सारा सवाल पूछते हैं और वो जब तक चीजें नहीं देखते उनको समझ में नहीं आती। तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठा कि तुम टमाटर का बीज बोते हो, टमाटर आ कैसे जाता है? तुम आलू का बीज बोते हो, आलू आ कैसे जाता है? तुम एप्पल का बीज बोते हो, एप्पल आ कैसे जाता है? कभी जमीन को नहीं पूछते कि इतना सारा अनाज रखा कहां था? कमाल, सुनो, आप नहीं पूछ सकते उसको जो चुटकियों में चीजें बना सकता है। भाई साहब, ये पाव किलो का भेजा रखकर क्या क्या समझेंगे बताइए ना। कमाल, सुनो, हम यहाँ के हो या वहां के हो, हम उससे नहीं पूछ सकते कि आप ये कर कह सकते हो। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा तुझे जन्म देने वाला, तुझे एक बच्चा होगा जिसको तू जन्म देगी। आगे सुनिए क्या मकसद था जी। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू एक बेटे को जन्म देगी, तू उसका नाम, बड़े ध्यान से सुनना भैया, तू उसका नाम यीशु रखना। वापस पढ़ना अजय, उसका नाम यीशु रखना। थोड़ा जोर से पढ़ना अजय। तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ जितने दूर तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा लड़का पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया यीशु। थोड़ा जोर से बोलते मजा आ जाता, जोर से। उसका नाम रखा गया यीशु। किसी ने पूछा यीशु पैदा क्यों हुआ? आइए उसका जवाब सुनिए जी। वो महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र, वो परम प्रधान का, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। नेक्स्ट, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का ये सबसे पहला संदेश था स्वर्गदूत का, जिसने ये कहा कि एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो महान कहलाएगा। ना दूसरा कैरेक्टर मैं वक्त को ध्यान में रखूंगा, ऐसे ज्योतिष थे जिन्होंने ये संदेश दिया। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक, मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। जितने लोगों के पास बाइबल है प्लीज ओपन योर बाइबल, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1 to 7। जो फेसबुक पे है, जो यूट्यूब पे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। यस ब्रदर। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, ये यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है ओके, आप कहाँ रुक है? जाइए। मुझे पता चला है, जरा ध्यान देना भाई साहब। हाँ भाई साहब, मुझे पता चला है कि हमारा जो भारत है वो चीजों को बहुत ढूंढता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। कभी ऊपर ढूंढता है, कभी नीचे ढूंढता है, कभी पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, तो कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, कभी इंसानों में तो कभी यहाँ कभी वहां। मुझे पता चला आज से 2018 साल पहले कुछ ऐसे ज्योतिष थे, उन्होंने भी तारों को पढ़ना शुरू किया। और जब तारों को पढ़ना शुरू किया तो वहां पर एक ऐसा तारा था, उसने तारे ने ये संदेश दिया ज्योतिषों को कि कोई पैदा होने वाला है। बाप रे, आप सुन रहे हैं, कोई पैदा होने वाला है। ज्योतिषों का अगर मैं उनके साथ होता तो मैं ये इंटरप्रेट कर पाता, ज्योतिषों का ऊपर का माला खराब हो गया साहब। पता है क्यों? क्योंकि वो जो स्टार है वो आसमान में नहीं रुका, ये पहला जीपीएस है जो नीचे आ गया। हो, आप समझ गए मैं जीपीएस का मतलब क्या है। वो तारे ने ज्योतिषों को एक ऐसा संदेश दिया कि जाके ढूंढो बेथलेहम में, जाके पूछो वहां के राजा के। इतिहास गवाह है, गूगल पढ़ लीजिएगा, इतिहास गवाह है कि उस वक्त में जो किंग था, जो राजा था, उसका नाम था हेरोदेस। वो उस वक्त में पहले से राजा था। ज्योतिषों ने पूछा यहाँ कोई तो राजा पैदा हुआ है। ये राजा कहता है मेरे होते हुए दूसरा राजा कैसे आ सकता है? उसने बोला नहीं सर, आपको पता नहीं है, ऑलरेडी एक राजा पैदा होने का जिक्र हमको तारे ने बता दिया। आगे सुनिए सर क्या लिखा है। यस ब्रदर। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है जी, और उसको प्रणाम करने आए हैं। यस, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। नेक्स्ट, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्री को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए? यस, उन्होंने उससे कहा,
यहूदिया के बैतलहम में यहूदिया के एक ऐसे गांव में जिसका नाम है बैतलहम, और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। जितने प्रभु के दास है वो समझ रहे होंगे, द हाउस ऑफ ब्रेड। यीशु का जन्म, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, आप लोग तैयार हैं भैया? यीशु का जन्म बैतलहम में क्यों? लिखा है वचन में कि ज्योति जब जलानी हो तो बीच में जलानी चाहिए ताकि सबको रोशनी मिले। यीशु ने बैतलहम क्यों चुना इस पृथ्वी पे पैदा होने का? अगर आपका नागपुर, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, अगर नागपुर क्षमा करें भारत का सेंटर है तो बैतलहम विश्व का सेंटर है। जो लोग जानते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। मैंने यीशु से पूछा आपने वहां क्यों जन्म लिया, तब वो कहते हैं मैंने वहां जन्म इसलिए लिया ताकि मैं जगत की रोशनी बनकर आऊं तो सबको रोशनी मिले। और मुझे ताज्जुब है इस बात का कि ज्योतिषों ने राजा से कहा कि राजा राजा यहाँ कोई तो पैदा हुआ है जो यहूदियों का राजा है। राजा की हालत खराब हो गई, उसने बोला जाके पूछ के आओ, पता लगा कर आओ कि वो कहाँ पैदा होने वाला है। इतिहास गवाह है, आपकी बाइबल रिकॉर्ड करती है कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। आगे सुनिए क्या लिखा है। यस ब्रदर, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा यस जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। वचन 9 पढ़ना ब्रदर, या उसी का। वे राजा की बात सुनकर, एक मिनट, ये ज्योतिष राजा की बात सुनकर चले गए। हाँ, और जो तारा उन्होंने पूर्व में एक देखा, मिनट, कौन सा तारा? वही तारा जिसने ज्योतिषों को ये खबर दी या मैसेज दी कि कोई पैदा होने वाला है। ऐसा सोचिए कि ये वो तारा है, क्योंकि मैं यहाँ पर और किसी को तारा नहीं बना सकता, नहीं मेरे पास में है। ऐसा सोचिए कि ये तारा है। जी नेक्स्ट। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा, जो देखा था वो उनके आगे आगे चला। वो तारा ज्योतिषों के आगे आगे चल रहा है। जैसे आपके यहाँ पहुंचने के लिए हमने जीपीएस में आपका लोकेशन सेट किया था, और आपका ऊपर बैठा जो सिस्टम है वो मैडम ऊपर बैठी है, कभी कहती है गो स्ट्रेट, कभी कहती है टेक राइट, कभी कहती है लेफ्ट, कभी उसका लेफ्ट राइट होता है तो कभी उसका राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, वो भी गड़बड़ करती है। लेकिन यहाँ पे जो तारा था, थोड़ा सा खड़े रहिए, यहाँ पे जो तारा था इसका राइट का राइट था और लेफ्ट का लेफ्ट था, क्योंकि अगर इसने गड़बड़ किया, ये मतलब तारा अगर इसने गड़बड़ किया तो जिसने बनाया वो सोचिए इसके साथ क्या करेगा। आप मेरे साथ में, तारा कहता है मैं वहां पे जाके तुमको रास्ता बता दूंगी जहां ये लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम है। हाँ, सुनिए वचन 10 पढ़ना ब्रदर, वचन 10। उस तारे को देखकर, नहीं वो घर पे आके रुक गया। वचन 9। और जहाँ बालक था जी उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वापस पढ़ना। और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर, उस घर के ऊपर जहाँ यीशु पैदा हुआ था वो तारा आकर रुक गया। इसका मतलब है, ये वाला हाथ, इसका मतलब है तारे ने कहा, सब लोग सुन रहे भैया, तारे ने कहा अब ना वहां जाओ ना यहाँ जाओ, जिसका दर्शन और जिसका संदेश हमने आपको दिया था ये वही घर है। वाह, मुझे नहीं पता इस वक्त में आसमान में कौन सा तारा है। वो हो सकता है कि ऊपर आपको ये मैसेज दे रहा होगा कि अभी तुम जो मीटिंग में बैठे हो वो सही मीटिंग में बैठे हो, क्योंकि वहां 2018 साल पहले वही संदेश आज साठे नगर में सुनाया जा रहा है। इसका मतलब है वो संदेश क्या था। मैं बहुत जल्दी आऊंगा, थैंक यू ब्रदर। तीसरा कैरेक्टर जो कि वहां पर आया, ये हुआ पहला स्वर्गदूत, दूसरा हुआ ज्योतिष, और तीसरा कैरेक्टर ये आखिरी है। लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 8 से पढ़ना शुरू करिए। यस ब्रदर, लूक चैप्टर 2 वर्स 8। और उस देश में कितने गडरिये थे, वापस, और उस देश में कितने गडरिये थे, वापस, और उस देश में कितने गडरिये थे। ये तीसरा कैरेक्टर है जिसको कहते हैं गडरिये, यानी वहां पर बहुत सारे चरवाहा थे जो भेड़ बकरी चराते। सुनिए आज से 2018 साल पहले क्या हुआ। यस ब्रदर, जो रात के मैदान में रहकर जी अपने झुंड का पहरा देते थे जी, और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ। एक स्वर्ग दूत ने आकर गडरियों से क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहा जी। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा जी, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वहां के गडरियों से कहा एक अच्छी संदेश, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी खुशखबरी। हो सकता है कि टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हो सकता है कि फोन पे बैड न्यूज, हो सकता है कि न्यूज़पेपर पे सैड न्यूज,
न्यूज, लेकिन आपके बाइबल के पास में है गुड न्यूज। आमीन। मुझे लगता है ये ब्रेक में चला गया था। मैं रिपीट कर देता हूं, आपके टेलीविजन पर आता है ब्रेकिंग न्यूज, आपके न्यूज़पेपर पर आता है बैड न्यूज, आपके फोन पर आता है सैड न्यूज, लेकिन मात्र बाइबल देती है गुड न्यूज। और यहां पर स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा, मेरे पास भी है तुम्हारे लिए गुड न्यूज। वो अच्छी खबर क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा जितने लोग सुन रहे जी। जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में, आज बैतलहम में, आज नासरत में, आज यरूशलेम में, आज मिडिल ईस्ट में, आज दाऊद के घराने में जी तुम्हारे लिए एक उद्धार करता पैदा होगा। आगे, और यही मसीह प्रभु है, और यही यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। लिसन लिसन लिसन, कितने कैरेक्टर हो गए सर? जरा जोर से। सबसे पहला स्वर्गदूत, उसके बाद में ज्योतिष, उसके बाद में गडरिये। ये तीनों ने मैसेज क्या दिया? मैसेज एक ही था। सुनना चाहेंगे? मैसेज एक ही था। आपके घर पे सेंटा क्लॉज आता है, आपके घर पे क्रिसमस ट्री आती है, आपके घर पे स्टार रखते हैं, आप प्लम केक बांटते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर सैमुअल। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है, चाहे वो शोरूम हो या बड़ा बड़ा कोई दुकान हो, वहां पर एक मैसेज अभी भी मिसिंग है, और वो मैसेज है कि यीशु पैदा हुआ क्यों। आप सर पे सेंटा क्लॉज का लाल टोपी पहनकर घूम लीजिए, हो सकता है कि आपके घर को आप अच्छा पेंट लगा लीजिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन वो मैसेज कहां गया जो 2018 साल पहले दिया था? वो मैसेज कहां गया? मैं इस वक्त में वो मैसेज देने वाला हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके साउथ अफ्रीका, आपके नेपाल, आपके श्रीलंका, भारत से बहुत सारे फेसबुक और यूट्यूब पे लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि पास्टर डैनियल हम क्रिसमस मना क्यों रहे हैं। क्योंकि मेरे नाना जी समझते हैं, मम्मी के डैडी वो तो मिलिट्री में थे, लेकिन मेरे पिताजी कंट्री में थे। अब जिसको समझ में आ रहा है आप समझ गए होंगे। और जब मेरे पिताजी इसमें हुआ करते थे, हम भी पूछते थे कि पिताजी आज 25 दिसंबर है क्या? बोला सवाल मत करो, पीते जाओ। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्रिसमस है क्या, क्योंकि चाहे आपका स्कूल फ्रेंड हो, आपका कॉलेज फ्रेंड हो, या फिर आपका ऑफिस का कलीग हो, उनसे यही पूछो, बोला लाल कपड़ा पहनो क्रिसमस है। भाई लाल कपड़ा पहनने से क्रिसमस हो जाता पास्टर जी, तो यीशु को क्रूस पे मरने की जरूरत क्या होती साहब? अगर क्रिसमस का सेंटा क्लॉज पहनने से या कपड़ा पहनने से अगर हमारा उद्धार हो जाता, तो यीशु का क्रूस पे मरने का मतलब क्या है? आज आपको बता देते हैं, साथ ही साथ वहां जो सुन रहे हैं उनको बता देते हैं व्हाट वाज द रियल मैसेज। वो असली संदेश क्या था जी? आपका लूक की किताब उसका 2:11 पढ़ना ब्रदर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने मैसेज के मिडल में आता हूं जी। लूका 2:11, लूक चैप्टर 2:11 जी, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वापस पढ़ना ब्रदर, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मतलब है क्रिसमस क्या है? आपका उद्धार। यीशु पैदा क्यों हुआ? आपका उद्धार। 25 दिसंबर क्या है साहब? आपका उद्धार। मत्ती की किताब उसका 1:21 पढ़ना, मैथ्यू चैप्टर 1:21 जी। वो पुत्र जनेगी, वापस वो पुत्र जनेगी, वापस वो पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। आगे, क्योंकि वो अपने लोगों का, एक मिनट, क्योंकि वो अपने लोगों का, वो साठे नगर का, वो थाने शहर का, वो मुंबई का क्या करेगा? पढ़िए, उनके पापों से उद्धार करेगा। क्रिसमस क्या है? नंबर 1 उद्धार। दूसरा क्या है? आपके पापों से तौबा। नंबर 3, आइए पढ़िए लूका 2:30, लूका 2:30, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। सामुएल एक कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है जी, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। कम ब्रदर ना, सबसे पहला क्या है साहब? यीशु उद्धार करता है। दूसरा क्या है? यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। तीसरा क्या है? वो एक ऐसा उद्धार करता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए है। अब मैं चाहता हूं कि आप स्टार बने थे, आप थोड़ी देर के लिए यीशु का रोल करना शुरू कर दें। इसका मतलब है आप यहां पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं नाटक के तौर पर, सब लोग तैयार हैं? आप हैं यीशु। मैं यीशु से पूछूंगा, सब ठीक है यहां पर? मैं यीशु से पूछूंगा, सब लोग सुन रहे पीछे मेरी आवाज? मैं यीशु से पूछूंगा, आप
माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। यीशु से पूछूंगा आप 2018 साल पहले क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को पैदा क्यों हुए थे, तो आप क्या कहेंगे? सेंटा क्लॉज को लाने के लिए? Come on, answer me. No. आपसे पूछेंगे आप इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए थे 25 दिसंबर को, तो ये कहेंगे शराब पीने। Come on, answer me. No. आपसे पूछेंगे क्या केक खाने? No. आपसे पूछेंगे घर को पेंट लगाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, तो यीशु कहेगा डैनियल ये मुंबई को, महाराष्ट्र को, भारत को 132 करोड़ 65,72,000 का पॉपुलेशन आपका भारत और 710 करोड़ का विश्व का पॉपुलेशन यानी 7.2 बिलियन, इन सबको यीशु का एक ही संदेश है, मैं उद्धार करता हूं, मैं पाप क्षमा करने आया हूं और मैं सबको बचाने आया हूं। Come on. Listen this. भाई थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दे। लिसन दिस, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जीसस क्राइस्ट, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब ने जो बनाया आपकी दिल्ली में, वहां से मुझे यह अधिकार मिला है। आपका बाइबल देना सर। वहां से मुझे यह अधिकार मिला, पेपर पकड़ो, वहां से मुझे यह अधिकार मिला है और यहाँ की सरकार मुझे कहती है कि डैनियल जो इसके अंदर लिखा है वो बता दे। मैं भी यहीं पर इसलिए खड़ा हूं सर, आप लोगों को ये बताने के लिए कि जैसे हवा सबका है, पानी सबका है, आसमान सबका है, जमीन सबकी है, हर चीज सबकी है, वैसे यीशु मसीह सबका है। मुझे ताज्जुब है, एक बार पूछ लीजिए किस बात का? मुझे ताज्जुब है इस बात का कि यीशु मसीह को क्रिश्चियन नाम के डब्बे में डाल दिया गया है। आप शायद नहीं समझे अभी, मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु मसीह को कौन से डब्बे में डाल दिया गया? क्रिश्चियन नाम के डब्बे में डाल दिया गया। मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है क्योंकि मैं काउंसलर हूं, काउंसलिंग करता हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, मैं पूरा भारत घूमता हूं। लोग मुझे बोलते हैं डैनियल भाई आपके यीशु की जब बात करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ईसाइयत की बात कर रहे हो। मैंने कहा सर आप गलत हैं। वेयर इज माय बाइबल? मेरा बाइबल कहाँ है? जल्दी ला बेटा, नथानिएल क्या दो। मुझे लोग पूछते हैं जब आप बात करते हैं यीशु की तो ऐसा लगता है आप बात करते हैं यीशु मसीह यानी कृष्ण का भगवान। बड़े ध्यान से सुनिएगा पास्टर जी, अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिएगा। मुझे 25 साल हो गए सर इस बाइबल को पढ़ते वक्त। मुझे एक भी जगह पे, जितने मेरे भाई लोग यहां सुन रहे हैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मुझे एक भी जगह पे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 बुक्स हैं, टोटल 66 बुक्स, मुझे एक भी जगह पे नहीं मिला कि यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया। यहां इसकी जरूरत नहीं थी बेटा। मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे सिर्फ आपका हाथ दिख रहा था जो कि नहीं दिखा, मैं वापस बोल देता हूं, मुझे एक भी जगह पे यीशु मसीह क्रिश्चियनों का खुदा है एक भी जगह पे नहीं मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? पकड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यीशु को जब पूछा गया तो यीशु ने ये नहीं कहा मैं सेंटा क्लॉज हूं, ऐसे हाथ कर सकते हैं, नो इज नॉट दैट। यीशु ने कभी नहीं कहा मैं प्लम केक हूं, यीशु ने कभी नहीं कहा मैं लाल कपड़ा पहनता हूं, यीशु ने कभी नहीं कहा ओ मुझे पी लिया करो ऐसा शराब समझकर। मैं इस पृथ्वी पे 3 कारणों से आया हूं, एक है उद्धार करता, दूसरा है तुम्हारे पाप क्षमा करने के लिए, और ये वही नबी है जिसकी बहुत सारी पुस्तकों में आपके बाइबल के अंदर प्रोफेसी करी गई थी आज से 6000 साल पहले, क्षमा करे यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी और वो किसी का नहीं वो सबका होगा। Can you believe that? तो यीशु से पूछा गया, थैंक यू ब्रदर, यीशु से पूछा गया आप किसके हैं? बड़े ध्यान से सुनना सर, आपको हो सकता ठीक नहीं लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। यीशु से पूछा गया आप किसके हैं? जी यीशु से पूछा गया आप किसके हैं? वो कहते हैं जैसे ऊपर सूरज को पूछते नहीं हो कि तुम किसके हो, वैसे मुझसे क्यों पूछते हो कि तुम किसके हो? रात को चांद निकलता है उससे नहीं पूछते किसके हो, तो मुझसे क्यों पूछते हो किसके हो? जैसे ये सबके हैं, आगे बोल दिया करो अच्छा लगता था, यीशु भी। अब प्रश्न, थैंक यू ब्रदर, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। अब लास्ट मेरे संदेश के आखिरी इस पे आ चुका हूं मैं। सुनिए, यीशु का इस पृथ्वी पे पैदा होने का असली कारण, बस मैं इसको बताकर समाप्त करूंगा। आप लोग तैयार हैं? yes. पीछे भैया आप लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दें। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। जीसस क्राइस्ट, इस पुलपिट पर इस वक्त पवित्र आत्मा है और यहां पर इस वक्त में परमेश्वर का अभिषेक मैं महसूस कर रहा हूं।
और मुझे पता है कि ऊपर बैठा परमेश्वर पिता की नजर इस वक्त में यहां सब लोगों के ऊपर। और आपको पता है ऊपर क्या कह रहा होगा परमेश्वर? वो बोल रहा होगा, प्रेरितों की किताब उसका 18 में, डैनियल बोलता जा, क्योंकि तू तारे की बात नहीं कर रहा है, डैनियल बोलता जा, तू सेंटा क्लॉज की बात नहीं कर रहा है, डैनियल बोलता जा, तू प्लम केक और नशे की बात नहीं कर रहा है, तो उसकी बात कर रहा है जिसकी वजह से सीजन है, क्योंकि यीशु उसका रीजन है। इधर यीशु से पूछा गया, सर आप क्यों पैदा हुए? इसको बड़े ध्यान से सुनेगा, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। सब लोग तैयार हैं? आपकी हेसेकिल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय वचन 30, द बुक ऑफ हेसेकिल चैप्टर 22 वर्स 30। सुनिए सर जी। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ओके, ऐसे पढ़ो कि मैंने मुंबई में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। अब ऐसे डालो थाना में, मैंने थाना में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। अब डाल दो साठे नगर में, मैंने साठे नगर में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई साहब जी। जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त, और आपके साठे नगर, आपके थाने शहर, आपका मुंबई, आपका महाराष्ट्र, आपका 29 राज्य का भारत, उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो भाड़े को सुधारे, ताकि मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। लास्ट का लाइन वापस पढ़ना, मुझे उसका नाश न करना पड़े। वापस पढ़ना, मुझे उसका नाश न करना पड़े। एक मिनट, आपने शायद कुछ नहीं सुना। लिखा है